हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। जितने भी साथी हमारे साथ में क्लास में जुड़ रहे हैं, चलिए सभी साथी आ जाइए, स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज के लेक्चर को। सभी लोग जुड़ जाइए क्लास में, फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं फिर क्लास को अपन लोग, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। तो चलिए आइए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। और ये लेक्चर नंबर 4 है आपका, ठीक है। लेक्चर नंबर क्या है? 4 है। और कोशिश करेंगे कि आज ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाए और मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन का ही नेक्स्ट चैप्टर होता है पार्टनरशिप। वो सेम ही है बिल्कुल, मतलब रेशियो प्रोपोर्शन के ही कॉन्सेप्ट उसमें भी लगेंगे, तो वो भी रेशियो का ही पार्ट है। वो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सभी लोग आ जाइए फटाफट से क्लास में, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे थे, तो कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही। यहां पर बोला गया है, ध्यान से देखिए, कि 8,000 रुपए पी क्यू आर में इस प्रकार से बांटे गए कि पी को क्यू का 2 गुना और क्यू को आर का आधा मिल रहा है। तो पी को कितने रुपए मिलेंगे? पी को कितने रुपए मिलेंगे? सभी का स्वागत है, हर हर महादेव, है ना, राधे कृष्णा। तो सभी लोग आइए जरा यहां पर समझिए चीजों को अब। तो यहां पर 8,000 रुपए पी क्यू आर में बांटने हैं, यानी पी क्यू आर तीनों को टोटल कितने मिलने हैं मेरे भाई? 8,000 रुपए। पी क्यू आर तीनों को कितने मिल रहे हैं? 8,000 रुपए। ध्यान से समझना, पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा मिले। पैसा हम तभी बांट सकते हैं जब सबका आपस में रेशियो पता हो, ठीक है। पैसा हम कब बांट सकते हैं? जब तक सबका आपस में रेशियो नहीं पता होगा तब तक पैसा नहीं बांट सकते। तो दोस्तों मेरी बात को सुनिएगा, पी को क्यू का दुगना, तीनों का आपस में रिलेशन निकालना है। पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा, क्यू को आर का आधा। ये बात आपकी समझ में आई? पहले हां या ना बताओ। अगर Q को 1 भाग मिल रहा है तो P को दुगना मिल रहा है, Q को R का आधा, यानी अगर Q को 1 है तो R को इसका डबल, तभी तो Q को R को आधा। समझ में आ गई बात आपके? अब यहां पर दोनों में, यहां पर Q जो है कॉमन है और दोनों जगह एक ही एक है Q का मान, तो PQR का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 2:1:2। निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉमन टर्म होता है अगर उसकी संख्यात्मक मान भी सेम होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होती है, तो डायरेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गई बात आपके? अब जरा मेरी बात को समझिएगा, ये जो हमने किया है इतना प्रोसेस, ये वाला, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप स्किप भी कर सकते हैं। कैसे सर? डायरेक्ट आप इस लाइन को लिख सकते थे, पी क्यू आर में रेशियो लिख सकते थे। कैसे? ध्यान से देखिए, उसने कहा था पी को क्यू का दुगना, पी को क्यू का दुगना और क्यू को आर का आधा। क्यू को आर का आधा मतलब अगर हम बोले आर को क्यू का दुगना तो एक ही बात है, क्यू को आर का आधा, इसका मतलब आर को 2 यूनिट मिल रहा होगा। तो डायरेक्ट आप इसको लिख सकते थे, इसकी जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो आप लोग बात को? तो अब जिस राशि को बांटना है उसको ऊपर लिखो, जिस रेशियो में बांटना है उसके सम से डिवाइड कर कर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। ये जो 8,000 है वो हमारे अकॉर्डिंग कितने भाग की वैल्यू है? 5 भाग की। तो 1 भाग की वैल्यू आ गई कितनी? 1600। 1 भाग की वैल्यू 1600। पी का भाग है कितना? 2 भाग। तो पी का भाग कितना है? 2 भाग, यानी 3200 आंसर। डी आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए थी। बहुत बढ़िया भाई अभिषेक, बहुत ही बढ़िया। स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, कनिष्क, इन बच्चों ने सही आंसर सबने दिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। ध्यान से देखिए सभी साथी। प्रणाम भाई, आइए जरा ध्यान से देखिए सभी साथी। बिल्कुल सही कहा आपने, ए को 1600, बिल्कुल सही कहा। चलिए यहां पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही। 12,028 रुपए को राम श्याम, गुड इवनिंग,
₹1228 को राम श्याम मोहन में इस प्रकार बांटा जाता है। जो उनको अमाउंट मिलता है उसमें से ₹4, ₹8 और ₹16 को कम कर देने पर जो उन पर पैसा बचा उसका रेशियो 1:2:3 हो जाता है। तो श्याम को कितने रुपए प्राप्त हुए थे अकॉर्डिंग टू 1228? स्टार्टिंग में श्याम को कितने रुपए प्राप्त हुए थे? ध्यान से सुनना मेरी बात, सभी लोग ध्यान से समझिएगा सभी साथी। 1228 राम श्याम और मोहन में बांटे जाने थे। 1228 राम श्याम मोहन में बांटे जाने थे। गुड इवनिंग भाई। जो उनको पैसे मिले 1228 के अकॉर्डिंग जो उनको पैसे मिले उसमें ₹4 तो राम के कम कर दिए, ₹8 श्याम के कम कर दिए और ₹16 मोहन के कम कर दिए। तब जो उन पर पैसा बचा उसका अमाउंट, उसका रेशियो दे रखा है इतना। तो बेटा टोटल तीनों से कितने रुपए कम हो गए? टोटल अगर देखें यहां पर तीनों से टोटल कितने रुपए कम हो गए? तो टोटल हमारे अकॉर्डिंग यहां पर अगर देखते हैं हम लोग, टोटल ₹28 की कमी हो गई। टोटल ₹28 की कमी हो गई। तो ये जो रेशियो दे रखा है ये किसका है? ये रेशियो है 1228 में से 28 यूनिट की कमी हो गई। तो ये 1200 का रेशियो है, ₹1200 का रेशियो है, 1200 का। क्योंकि अगर हम कहें 1228 रुपए इनको मिल रहे थे, इन तीनों के में से ₹4, ₹8, ₹16 कम कर दिए तो कितने रुपए बचे? ₹1200 बचे। शेष राशि कितनी बची? 1200। तो जो ये रेशियो दिया है ना, ये रेशियो ये ₹1200 का है, ₹1200 का रेशियो है ये। ठीक है, तो ₹1200 इस अनुपात में बांटेंगे तो ये 6 यूनिट की वैल्यू है 1200। 6 यूनिट की वैल्यू 1200 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। और श्याम का हिस्सा कितना है? 2 यूनिट। श्याम का हिस्सा 2 यूनिट, तो यह आ जाएगा कितना? ₹400। ₹400 श्याम का हिस्सा आ गया। ₹400 श्याम का हिस्सा। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ₹400 किसका हिस्सा आ गया? श्याम का हिस्सा। ₹400 आ गया श्याम का हिस्सा। और इसने ये कहा है श्याम को कितने रुपए प्राप्त हुए थे? तो 400 तो तब मिले जब श्याम से ₹8 कम कर दिए गए। तो इनिशियली श्याम पर कितने होंगे? 408। प्रारंभ में श्याम पर कितने होंगे? प्रारंभ में, स्टार्टिंग में श्याम पर कितने रुपए होंगे? 408। अब जरा समझो ये 8 क्यों जोड़ा? क्योंकि ₹8 कम करने के बाद उसको ₹400 मिलने अकॉर्डिंग टू 1200। तो जो प्रारंभ में उसके पास ₹8 ज्यादा होंगे ना। बात समझ में आई सभी के अच्छे से? कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन में? किसी को कोई दिक्कत है? ₹8 क्यों जोड़े? क्योंकि ₹8 उससे उसको जो पैसे मिले थे उसमें से ₹8 कम कर दिए गए, तब उसको ₹400 मिल रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभ में उसके पास कितने थे? 408। ये बात सबको समझ में आई? इनका तो सही था, सौम्या, विकास और कनिष्क, आरती, है ना, इन लोगों का सही था। बाकी लोग क्लियर है सभी को? चलिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन को पढ़ना सिखा दीजिए। बेटा पढ़ना तो तुम्हें खुद ही है, मैं तो समझा सकता हूं ना। पढ़ना तो तुम्हें खुद ही है भाई। अब मैं पढ़ना सिखा दूं मतलब मैं पढ़ना सिखाऊं? 2030 लिखा है, ये ABC लिखा है। मेरी समझ में नहीं आया तुम कहना क्या चाह रहे हो। 2000 सिंपल यार क्वेश्चन, आप पढ़ो, है ना, खुद भी कोशिश करो। हर चीज सर के ऊपर डाल दोगे तो कैसे होगा? पढ़ना तो एटलीस्ट खुद आना चाहिए ना। पढ़ो। 2030 रुपए ABC में बांटे गए। ध्यान से सुनिए, उनको जो पैसे मिल रहे थे उसमें से 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए उन जोड़ देने पर, मतलब जो उनको पैसा दिया गया अकॉर्डिंग टू 2030, उनमें 15, 10 और 5 रुपए ऐड कर दिए गए। तो अब कितने पैसे हो गए होंगे? 2060 हो गए होंगे।
देखो 2030 रुपए बांटे गए थे एबीसी को, और इस बार दिए गए हैं 15 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए, 30 रुपए और ऐड हो गए तो 2060 रुपए हो गए। तो 2060 रुपए जब हो जाते हैं, मतलब ये ऐड करने के बाद जो उन पर राशि होती है उसका रेशियो दिया है 875। मतलब ये 875 किसका रेशियो है? 2030 में जब ये 30 रुपए ऐड हो जाएंगे तो 2060 का रेशियो दिया है 875। तब इनका अनुपात 875 है। ए को कितने रुपए मिले थे? ठीक है, इनको कितने रुपए मिले थे? तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो ये बात बताओ मुझे, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के? तो दोस्तों यहां पर 2060 रुपए को इस अनुपात में बांटो, 8, 7, 15 और 5, 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 2060, है ना। 8, 7, 5 यानी 20 यूनिट की वैल्यू जो है वो 2060 है। तो 1 यूनिट की कितनी हो गई? 103। ए का भाग है 8 भाग, तो 8 3 24, ये आए ए का भाग हिस्सा आ गया। 824 रुपए कब मिलने हैं? जब 2060 के अकॉर्डिंग बांटा गया है, 2060 को बांटा गया है, तब ए को 824 मिलने। इस बार ए को स्टार्टिंग में कितने रुपए प्राप्त हुए थे? तो हमें बताना है पैसा किसके अकॉर्डिंग? 2030 के अकॉर्डिंग। तो जो 15 रुपए ए को दिए गए थे वो 15 रुपए कम कर दो, प्रारंभ में इसमें घटाएंगे तो यह आएगा 809। सी आंसर। इसमें घटाया क्यों सर? पिछले में जोड़ा क्यों था? देखो इसमें भी सबने जोड़ दिया है। तुम लोग रटते हो, समझते नहीं हो। तुम लोग रट रहे हो, चीजों को समझ नहीं रहे। पिछले में क्यों जोड़ा था? क्योंकि पिछले क्वेश्चन में 1228 रुपए बांटे गए थे लेकिन कम कर दिए, टोटल तीनों में से 28 रुपए कम कर दिए, तो 1200 रुपए के अकॉर्डिंग जो है ए को मिल रहे थे 400। किसको? श्याम को 400 मिल रहे थे। तो हमें तो पैसा बटाना था 1228 के अकॉर्डिंग, तो जो कम किए गए थे उन्हें जोड़ा गया था। इस बार बढ़ाने पर तीनों को दिए गए हैं तब मिल रहे हैं ए को 824। तो प्रारंभ में कम करोगे ना, तो थोड़ा सा यार कॉमन सेंस भी खुद का दिमाग लगाना है। अब 2060 कैसे आया? बहुत बढ़िया। देखो 2060 कैसे आया? 2030 रुपए बांट रहे थे लेकिन एक को 15 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए, दूसरे को 10 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए, तीसरे को 5 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए। तो टोटल तीनों में कितने रुपए बढ़ गए? टोटल तीनों में 30 रुपए ऐड हो गए ना। तो 2030 थे, 30 रुपए ऐड हो गए, तो कितने हो गए तीनों के पास? अब 2060 इतने रुपए हो गए, तब रेशियो तीनों का इतना है। तो इसीलिए 2060 को इस रेशियो में बांटा है। अब आया समझ में? क्लियर है? बाकी आप एक बार घर पर रिवाइज करेंगे सारे क्वेश्चंस को तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए अभी देखो सर कैसे कर रहे हैं। बाकी घर पर जाने के बाद मैं बार बार कहता हूं 30 बढ़ेंगे, हाँ टोटल ओवरऑल, ठीक कहा आपने। तो मैं बार बार यही बात कहता हूं कि एक बार खुद भी रिवाइज किया करो घर पर। ये नहीं कि बस मैंने करा दिया हो गया, इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा किया करो अपने आप। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए, सभी लोग ध्यान से देखिए। रीता और गीता हर महीने 6000 और 8000 रुपए उनकी इनकम दे रखी है। ठीक है, रीता को मिलने हैं 6000 रुपए और गीता को मिलने हैं 8000 रुपए। क्वेश्चन पढ़ो पहले। दोनों 60% और 90% अपनी इनकम का खर्च कर दे रही हैं। ठीक है, दोनों ने स्पेंड कितने कर दिए? 60% और 90% अपनी इनकम का। तो कितना बचे उनके पास? तो ऐसा नहीं करना कि पहले 6000 का 60% निकाल लें, फिर 6000 में से उसको घटा रहे हैं, फिर 8000 का 90% निकाल लें, फिर उसको घटा रहे हैं। आ तो जाएगा आंसर, बचत निकालोगे ना। तो आपको डायरेक्ट सेविंग का रेशियो पूछा है, बचत। बेटा ये जो है खर्चा दे रखा है, जैसे रीता ने कमाए कितने? 6000 रुपए और इसने कमाए 8000 रुपए।
तो रीता कितना खर्च कर रही है, रीता का एक्सपेंडिचर, खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर और इस बचत मतलब सेविंग। तो रीता कितना खर्च कर रही है 60% और ये कितना खर्च कर रही है 90%। हमें खर्चे का अनुपात पूछा होता ना, हमें खर्चे का, तो हम इसको सॉल्व कर देते। खर्चे का अनुपात पूछा होता, हमसे पूछा है बचत का। तो कोई टोटल इनकम कितनी होती है 100% होती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इनिशियल हमारी जो इनकम होती है उसे टोटल 100% मानते हैं। तुम्हारी इनकम अगर 100% थी, तुमने 60% खर्च कर दिया, तो बची कितनी 40। कैसे आया 40? 100 में से 60% जब खर्च कर दिया तो बचा कितना 40। ये अपनी इनकम इसकी थी 8,000 और ये 90% खर्च कर रही है, तो इसकी कितनी बची इनकम, कितनी बचत हुई 10%। तो 100 में से हम ये लाइन लिखते ही नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखी है, तो इस लाइन को लिखना ही नहीं है, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखनी है, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दी है, ठीक है, ताकि आपको कि ये कहां से आया 40। तो हमें क्या बताना है, बचत बतानी है, बचत। ये बचत, बचत है, ये बचत है, ठीक है। समझ में आई बात? तो अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो आसानी था। 3 जीरो से 3 जीरो गए, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 6 चौक 24, 8 एकम 8, कितना हो गया 8 तिया 24, 3:1। बिल्कुल 3:1 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात आपके? इतने बच्चों ने यहां पर सही आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है? नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर आएगा 3:1 आएगा। कोई दिक्कत किसी को यहां पर? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, आइए जरा समझिए। सर आज क्वेश्चन ही बनाएंगे क्या, मतलब क्वेश्चन ही बनाएंगे का मतलब क्या भाई, क्वेश्चन ही चल रहे हैं, अब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं। मल्टीप्लाई क्यों किया, कौन सा मल्टीप्लाई बेटा, ये 6 गुणा 4 है या 8 गुणा 1 है, क्या कौन सा मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे कोई अपनी इनकम का अगर 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 40%। अब जैसे सबसे ज्यादा नोटा इस बार एमपी में, शायद मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में एक इंदौर में नोटा को सेलेक्ट किया था, शायद कंफर्म नहीं हूं, है ना। इंदौर में किया था नोटा को सेलेक्ट वहां पर। आइए जरा देखो, तुम कर ऐसे भी सकते थे इस क्वेश्चन को। अगर मैं कहूं कि रीता की आय 6,000 है, ये 60% खर्च कर रही है, तो बचा रही है 40%, मतलब 60% इसका आप निकालते तो 60% इसका खर्चा निकाल लेते, कितना आता, परसेंटेज से 2 जीरो, क्योंकि परसेंट का मतलब बटा 100 होता है। तो ये 3600 रुपए खर्च कर रही है। और गीता कितना खर्च कर रही है, इसकी आय 8,000, ये 90% खर्च कर रही है, तो ये कितना खर्च कर रही है 7200। तो इस बचत, इसकी आय में से इसकी खर्चा घटा दो, कर तो ऐसे भी सकते हो। ये आ गई रीता की बचत, गीता की बचत, गीता की आय में से इसका खर्चा घटा दो तो गीता की बचत, और दोनों की बचत ये कितनी आ गई आपका, ये 2400 और ये आ गया 800। 8,000 में से 72, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 3:1। आ तो ऐसे भी जाए, इतना लंबा थोड़ी ना करेंगे पेपर में बैठ के, तो ये थोड़ा सा आपको चीजें समझनी है ना। डायरेक्ट कोई अपनी 6,000 उसकी इनकम है, अगर वो 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 40%। और दूसरे की इनकम है 8,000,
वो अगर 90% खर्च कर रहा है तो बचा रहा है 10%। तो 3 जीरो से 3 जीरो गए, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 0 से 0 गया, 6 चौक 24, और यहां पर रेशियो बताना था। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 तियां 24, 3 एक आंसर। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या थी, सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आई बात। बाकी भाई देखो सीधी सी बात है, आपको जो लोग वीक है मैथ्स में उन्हें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके क्या नाम है आपका हो पाएगा अच्छा। ठीक है, अगर तुम्हें अब भी समझ में नहीं आया तो घर बैठ के बार बार क्लास को देखो फिर। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। यहां पर कह रहा है ए और बी की इनकम का सम है 66,000। ए की इनकम ए मान लो, बी की इनकम बी मान लो, तो दोनों की इनकम का सम है 66,000। ठीक है, 66,000। समझ में आई बात। आइए जरा ध्यान से देखिए सभी लोग। हाँ, ए अपनी इनकम का 60% और बी अपनी इनकम का 75% खर्च करते हैं, और उनकी सेविंग में रेशियो 4:3 का है। तो बी की इनकम क्या है, देखो ध्यान से सुनो। अगर बी की इनकम निकालनी है तो बी की और ए की इनकम का रेशियो पता होना चाहिए, तभी 66,000 को उस रेशियो में बांट सकते हैं। ठीक है, तभी 66,000 को उस रेशियो में बांट सकते हैं। अब सुनिएगा मेरी बात, हमें रेशियो किसका दिया है, आप लोग बोलो किसका रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो। तो 4:3 जो दिया है ना, ये 4:3 ये सेविंग का रेशियो है। मैं आपसे कहूं कि ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है, बी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है, ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी है कि बताओ, ए की बचत कितनी है। ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितना, इतना। बी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितना, इतना। तो ये हम लोग इन बातों को डायरेक्ट लिखते हैं कि ये अपनी ये, क्योंकि ये बचत का रेशियो दिया है, सेविंग का रेशियो दिया था 4:3। ये जो रेशियो दिया है ये किसका है, सेविंग का, सेविंग का रेशियो दिया है, तो सेविंग में बदल दिया क्वेश्चन को, क्योंकि रेशियो हम पे किसका है, सेविंग का। ठीक है, क्लियर है। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग मेरे भाई, ऑप्शन से भी हो जाएगा, लेकिन इतनी देर में ऑप्शन से चेक करोगे, इतनी देर में आपको चीजें आनी चाहिए करनी। ठीक है, आओ। तो ए अपनी इनकम का 60% खर्च कर रहा है तो आपने सही कहा, 40% बचा रहा है। बी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो बचा रहा है कितना, 25%। दोनों की बचत का अनुपात इतना है, तो यहां से आप ए और बी की क्या निकाल लो, इनकम का रेशियो निकाल लो। 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, 4 दूनी 8। बराबर के केस में ऊपर वाले से ऊपर वाले, नीचे वाले से नीचे वाले काट लेते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई होती है। 5 उधर चला जाएगा, 2 नीचे, यानी ए अपॉन बी कितना आ गया, 5/6। यानी ए और बी की आय का अनुपात आ गया 5:6। ए और बी की आय का अनुपात कितना आ गया, 5:6। टोटल इनकम कितनी हो रही है ए और बी की, 11 यूनिट। ए की इनकम 5 यूनिट, बी की 6 यूनिट। टोटल इनकम कितनी है, 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू 66,000 है। एक भाग बराबर कितना हो गया, 6,000। किसकी पूछी है, बी की, तो बी की कितनी हो जाएगी, 6 भाग यानी 36,000। 11 यूनिट की वैल्यू 66,000, तो एक यूनिट की बराबर 6,000, और बी की कितनी है, 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की कितनी हो गई, 36,000। आंसर बी। ए की पूछता तो कितना आता, एक यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 5 यूनिट की 5 अंक 30,000 आंसर। ए की आती 30,000। समझ में आई बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आज सारे, ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन, अरे पढ़ लो मेरे भाई, सर डायरेक्ट कर दो।
बेटा डायरेक्ट मैं कर दूं, आधों के समझ में नहीं आ रहा है अब भी, तो अगर डायरेक्ट कर दूंगा तो इनके सबके ऊपर से जाएगा। बेटा यहां पर मैं सीधे ब्लॉक करूंगा जो भी फालतू में क्लास को डिस्टर्ब करेगा। समझ में आ गई बात? फिर बाद में रोते रहना कि क्लास को सर ब्लॉक कर दिया, हमें अनब्लॉक करवा दो। ठीक है, तो इसलिए सेशन पर ध्यान दो। आओ जरा सभी लोग, हीरे का ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट सभी हैं वैसे। हीरे की जो कॉस्ट है उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, हीरे की कॉस्ट उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिए, हीरे की कॉस्ट उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह हो गया, जो हीरे की कॉस्ट है उसका जो वेट है उसके वर्ग के अनुसार मतलब बढ़ रही है। जैसे इसका मतलब यह है कि अगर हीरा 10 किलोग्राम या 10 ग्राम का है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 100 ग्राम। अगर हीरा 12 ग्राम का हो गया तो कॉस्ट 144 ग्राम, 44 यूनिट। अगर हीरा 15 यूनिट का है, 15 उसकी वेट है, तो उसकी कॉस्ट होगी 225 यूनिट। जैसे जैसे वेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग कॉस्ट बढ़ेगी। जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी कीमत बढ़ेगी स्क्वायर के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ बेटा, कोई और मेथड होगा तो मैं ऑलरेडी बता दूंगा आपको। परेशान यार, तुम लोग कैसी बातें करते हो गुस्सा दिलाने वाली। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन में भी तुम्हें 10 मेथड चाहिए। इन क्वेश्चंस को शॉर्ट कैसे करना है, जो स्टेप कटिंग कर दो, जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना वो आप कम कर दो उनको। अब ये जो मेरा काम है यहां पे यार समझाने का, मैं इस क्वेश्चन में ये सब नहीं करता। अगर मैं इस क्वेश्चन को पेपर में करूंगा, अगर मेरे सामने या तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, जैसे ए की और बी की इनकम का योग 66,000 है, ए अपनी आय का 60%, बी अपनी आय का 75% खर्च कर रहे हैं, तो दोनों की बचत, ए अपनी आय का 40% बचाएगा, बी अपनी आय का 25% बचाएगा। दोनों की बचत का अनुपात 4:3 है। तो यहां से ये 10 बार कट गया, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 इधर 2 इधर, तो ये आ गया 5:6। ये ए की इनकम और बी की इनकम का रेशियो आ गया 11 यूनिट। दोनों की इनकम बराबर 66,000। 1 यूनिट बराबर 6,000, बी की आय 6 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट की वैल्यू 6,000, तो 6 यूनिट की वैल्यू 36,000 आंसर। अब मैं अगर ऐसे कर दूंगा क्वेश्चन यहां पे, तो कितने लोगों को समझ में आएगा क्या कर दिया ये? तो टीचर ऐसे ही नहीं बना जाता भाई, वरना यहां पर हर कोई आके खड़ा हो जाएगा। हमारा काम है बिल्कुल एक एक चीज समझाना। मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो कईयों के ऊपर से चला जाएगा, क्या कर दिया इन्होंने, अब तो खैर आ जाएगा। स्टेप कटिंग तुम्हें खुद करनी है। पता नहीं क्या करते रहते हो कि सर कोई और मेथड ऑप्शन से अरे जो जितने भी एक्स्ट्रा मेथड होंगे या जो भी बेस्ट अप्रोच होंगी, आपको कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही करवा दूंगा उन्हें। भाई ऐसे अगर करोगे ना तो तुमने सीख ली मैथ। फिर देखो वो विशाल कह रहा है ऐसे बताया कीजिए, बेवकूफों वाली बात है। पता चला फिर ये बाकी जो है ना, इन्होंने कर दिया काम, कहेंगे सर हमसे नहीं, हमें नहीं पढ़ना सर से, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने मन में ही कर देते हैं, ऐसे ऐसे बोलेंगे फिर। चलिए आइए जरा ध्यान से देखिए, सभी साथी आइए जरा। हाँ भाई, तो यहां पर थे, ये बात आपकी समझ में आ गई थी इतनी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी, समझा दिया। जैसे जैसे उसका भार बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है, उसके स्क्वायर वर्ग के अनुसार उसकी कॉस्ट बढ़ रही है। अब एक हीरे का टुकड़ा था, उसको 1 2 3 4 के अनुपात में तोड़ दिया। ध्यान से सुनिए, हीरे के टुकड़े को 1 2 3 4 के अनुपात में तोड़ दिया। तो हीरे का इनिशियल वेट कितना है? ये तो तोड़ने के बाद पहले टुकड़े का वेट 1 भाग में, दूसरा 2 भाग में, तीसरा टुकड़ा 3 भाग में, चौथा टुकड़ा 4 भाग में। टोटल जो हीरा है उसका टोटल वेट कितना होगा इनिशियली? बताइए, इनिशियली वेट कितना होगा हीरे का, कोई बताएगा यहां से?
पहला टुकड़ा एक भाग में, दूसरा दो भाग में, तीसरे टुकड़े का भाग तीन भाग में, चौथे टुकड़े का चार भाग में। तो इनिशियल वेट प्रारंभ में हीरे का टोटल वेट कितना होगा? इनिशियल वेट होगा 4 3 7 3 10 यूनिट। इनिशियल वेट कितना? 11 बता रहा है शैतान। 4 3 7 3 10 आएगा। जोड़ना भी अभी अभी हम सिखाएंगे तुमको, टेंशन। तो इनिशियल वेट था 10 यूनिट, तो प्रारंभ में उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 100 यूनिट। इनिशियल वेट 10 यूनिट, तो कॉस्ट कितनी? 100 यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि जो कॉस्ट है वो वेट के स्क्वायर के अनुसार बढ़ रही है। अगर मैं आपसे कहूं टुकड़ों की कॉस्ट कितनी होगी, पहले टुकड़े की कॉस्ट कितनी होगी? पहले टुकड़े की कॉस्ट 1 का स्क्वायर। अरे टुकड़ों की भी तो कॉस्ट उनके वेट के अनुसार बढ़ रही होगी, ठीक है। दूसरे टुकड़े की कॉस्ट इतनी होगी, तीसरे टुकड़े की कॉस्ट इतनी होगी, चौथे टुकड़े की कॉस्ट इतनी होगी। तो टुकड़ों की टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टुकड़ों की भी तो कॉस्ट उनके वेट के स्क्वायर के अनुसार बढ़ रही होगी। तो 16 और 9 25 और 4 और 1 5, तो 25 5 30 यूनिट। टुकड़ों की कॉस्ट होगी कितनी? 30 यूनिट। तो टुकड़ों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 यूनिट। टुकड़ों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 30 यूनिट। 30 यूनिट कितनी हो जाएगी? 30 यूनिट, ठीक है। विजय भाई मैं आपको एक बात बताऊं, अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी सुनी है तुमने? बस वो ही वाली लागू होती है ना। हमें मेहनत करनी नहीं है, बस क्या ही बोले, अंगूर खट्टे ही रहेंगे भाई ऐसे, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो, बैठ के चीजों को समझो चुपचाप, और घर पर जाके जितना रिवीजन कर मिले रिवीजन करो। मैथ देखने से नहीं आती है, लिखने से आती है। कॉपी पेन लेकर हर क्वेश्चन को दोबारा 10-10 बार करोगे बैठ के, तब जाके सीखोगे चीजों को। आज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है, वरना बाद में भी यही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियल कॉस्ट थी 100 यूनिट, टुकड़ों की कॉस्ट हो गई 30 यूनिट। तो तोड़ने से नुकसान कितने का हो गया? तोड़ने से कितने का लॉस हो गया? हीरे को तोड़ने से कितने का लॉस हो गया, आप मुझे बताइए। लॉस हो गया 70 यूनिट का। 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 अब इसमें दो चीजें आपसे पूछता है, मतलब या तो वो लॉस पूछेगा कितने रुपए का हुआ, या इनिशियल कॉस्ट पूछेगा। यहां पर इनिशियल कॉस्ट दे रखी है, प्रारंभिक मूल्य, और लॉस पूछा है। तो हमारे अकॉर्डिंग इनिशियल कॉस्ट कितनी है? आपके अकॉर्डिंग प्रारंभिक कीमत कितनी है? आपके अकॉर्डिंग हीरे की प्रारंभिक कीमत कितनी है? 30 यूनिट, 100 यूनिट, 10 यूनिट। तो हमारे अकॉर्डिंग प्रारंभिक कीमत कितनी है? इनिशियल कॉस्ट, प्रारंभिक कीमत, हीरे की जो इनिशियल कॉस्ट है वो हमारे अकॉर्डिंग थी 100 यूनिट, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 2 लाख है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 2000। और लॉस कितने का हुआ है, हानि कितने की हुई है तोड़ने से? 70 यूनिट की। तो 70 यूनिट की वैल्यू 2000 गुणा 70, आंसर हो गया 1,40,000 रुपए। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आई बात? जिसका आंसर यहां पर दिया है इन बच्चों ने, बहुत ही बढ़िया। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखिएगा। जरूरी नहीं है स्क्वायर के अनुसार ही बढ़ रही हो कॉस्ट, क्यूब के अनुसार भी बढ़ सकती है। तरीका वही होगा, बस क्यूब में क्यूब करना है, करो। और जैसे यहां पर इसमें प्रारंभिक मूल्य दे रखा है, अगर जैसे ये लॉस दे रखा होता तो 70 यूनिट की वैल्यू इसके बराबर रखते और 100 यूनिट की निकालते, अगर कीमत पूछा होता प्रारंभिक, जो इस क्वेश्चन में करना है। आइए जरा ध्यान से देखिए, सेम टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा।
फिर से समझिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है, जिसको पहले वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया अभी दोबारा से समझो। सोने का जो कॉस्ट है उसके वेट के क्यूब के समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल है। जो कॉस्ट है वो वेट के क्यूब के अनुसार बढ़ रही है। इस बार क्यूब है, घन। तो हीरे सोने का टुकड़ा जो है 1, 2, 3 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है, यानी प्रारंभ में सोने के टुकड़े का प्रारंभिक भार, इनिशियल वेट, यानी प्रारंभिक भार कितना होगा, इनिशियल वेट होगा उसका 1 + 2 + 3 6 यूनिट। 6 भाग में होगा प्रारंभिक भार उसका, 6 भाग में। तो कॉस्ट कितनी होगी उसकी, 216 यूनिट। अगर प्रारंभ में भार है 6 यूनिट तो कॉस्ट होगी 216 यूनिट। इस बार क्यूब है। टुकड़ों की कॉस्ट अगर देखें हम लोग, टुकड़ों की कीमत अगर देखें, पहले टुकड़े की कीमत 1 का क्यूब, दूसरे की 2 का क्यूब, तीसरे की 3 का क्यूब, 27 और 8 35 और 1 36 यूनिट। तो बेटा लॉस कितने का हो गया, प्रारंभिक कीमत थी 216, तोड़ने के बाद कीमत 36 हो गई, तो लॉस हो गया 180 यूनिट का। लॉस कितने का हो गया, 180 यूनिट का। 180 यूनिट का लॉस हो गया। बात समझ में आई आपके। अब यहां पर इस बार लॉस दे रखा है 36,000 रुपए का, यानी 180 यूनिट की लॉस दे रखा है, 180 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 36,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 को 18 से भाग दे देंगे 200, और इनिशियल वेट, इनिशियल कॉस्ट पूछी है, प्रारंभिक कीमत, वो कितनी है 216 यूनिट। तो 216 यूनिट की वैल्यू 216 गुणा 200, तो मेरे भाई आएगा 432,000। सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आई बात, सी ऑप्शन आंसर, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब कोई चैप्टर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के जो सिंपल चीजें बेसिक होती हैं तो थोड़ा सिंपल होती हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो यार आगे की चीजें सीखो, या तो पढ़ो ही मत उसको फिर, या तो मैं उनको कराऊं ही नहीं, है ना। तो जब पेपर में ऐसा तो नहीं है कि सिंपल ही सिंपल आएंगी हर चीजें। तो आप जब कोई चैप्टर स्टार्टिंग में पढ़ते हो तो वो सिंपल चीजें आप बेसिक पढ़ते हो, जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपको फिर आगे की चीजें पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो उससे डर के भागना नहीं है, उनको समझना है। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारा ये भी क्वेश्चन है। सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आइए जरा समझिए अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन द होल अर्थ इज 3:5। संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि का पानी से अनुपात 3:5 है। ये कह रहा है पूरी पृथ्वी यानी अर्थ पर जो लैंड है, भूमि है, उसका वाटर से रेशियो कितना है, 3:5 है। ये कह रहा है उत्तरी अर्धगोलार्ध पर, नॉर्थ पोल पर ये रेशियो कितना है, 1:3 है। नॉर्थ पोल पर ये रेशियो 1:3 है। तो साउथ पोल पर भूमि का जल से अनुपात क्या हो। विकास पूछ रहे हैं सर जी 216 कहां से आया। बेटा एक बात बताओ, यहां पर बोला था जो कीमत है वो भार के घन के अनुसार बढ़ रही है। समानुपाती का मतलब जैसे जैसे भार बढ़ेगा वैसे प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे भार बढ़ेगा उसके घन क्यूब के बराबर उसकी कॉस्ट होगी। तो भार कितना था 6 यूनिट, है ना, 2 3 2 5 और 1 6, तो उसकी कॉस्ट 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216। अरे अब यहां पर आ जाओ जरा जल्दी से, आओ जरा समझो।
ठीक है, 6 का क्यूब करके आया था। पूरी पृथ्वी पर भूमि का जल से अनुपात 3:5 है। और उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 1:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? बेटा पूरी अर्थ जो है, वैसे मेरी जीएस बहुत वीक है, बट इतना तो मुझे भी पता है। ये अर्थ है, ऊपर वाला पोल नॉर्थ पोल, नीचे वाला पोल साउथ पोल, आधा आधा है ना, आधा 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 आधा। अब जरा समझना आप लोग, तो एक भाग अगर नॉर्थ पोल है, एक भाग अगर साउथ पोल है, तो पूरी अर्थ जो हो जाएगी वो 2 भाग में हो जाएगी। पूरी अर्थ कितनी हो जाएगी? एक भाग नॉर्थ पोल, एक भाग साउथ पोल, तो पूरी अर्थ कितनी हो जाएगी? 2 भाग में। तो यहां पर जो अर्थ है वो किसी भी एक पोल की डबल होनी चाहिए। पूरी अर्थ जैसे नॉर्थ पोल की भी डबल होगी और साउथ पोल की भी क्या होगी मेरे भाई? डबल होगी। अर्थ टोटल डबल होनी चाहिए, तब रेशियो बैलेंस होता है। ठीक है, अब देखिए, पूरी अर्थ पर 3 भाग भूमि, 5 भाग जल, तो यहां पर पूरी अर्थ कितने भाग में? 5 और 3 8 भाग में। 8 भाग में पूरी अर्थ हो गई, जिसमें 3 भाग में भूमि है और 5 भाग में जल है। उत्तरी गोलार्ध में 1 भाग भूमि है और पानी है 3 भाग में, तो उत्तरी गोलार्ध हो गया 4 भाग में। तो पूरी अर्थ किसी भी एक पोल का डबल होनी चाहिए। यहां पर ये डबल है, 2:1 का अनुपात होना चाहिए। बताओ है? बिल्कुल है। तो यहां पर इसे कहते हैं ये बैलेंस है, डबल होनी चाहिए अर्थ किसी भी एक पोल की, तो ये बैलेंस है, 2:1 का रेशियो है। अच्छा अमन भाई, मुझे पता नहीं था सॉरी। आओ जरा, तो पूरी अर्थ पर भूमि 3 भाग में है, नॉर्थ पोल पर भूमि 1 भाग में है, तो साउथ पोल पर कितनी होगी? 3 में से 1 गया, 2 यूनिट। पूरी अर्थ पर पानी 5 भाग में है, नॉर्थ पोल पर 3 भाग में है, तो साउथ पोल पर कितना होगा? 5 में से 3 गया, 2 यूनिट। घटा लिया, माइनस कर दिया, तो 1:1 के रेशियो में होगा। आंसर हो गया सी। सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन मेरे भाई, ये घटा तभी सकते हो जब ये बैलेंस होगी कंडीशन, जब ये 2:1 का रेशियो होगा, 4 दूनी 8, या अर्थ जो होगी वो किसी भी एक पोल से डबल होगी, तभी घटा सकते हो, वरना नहीं। यहां पर क्लियर? अब ये क्वेश्चन देखिएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी साथी, ये विशाल मेरे को क्या परेशान करेगा? ऐसा नहीं है, शैतान है थोड़ा सा, बस। आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग, बट पढ़ाई में ठीक है तो मैं इसको कुछ कहता नहीं हूं, बच्चा समझ के छोड़ देता हूं। चलो ध्यान से देखो, आइए। पूरी अर्थ पर भूमि का पानी से अनुपात 1:2 है। पूरी अर्थ पर लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। नॉर्थ पोल पर लैंड का वाटर से रेशियो 2:3 है। साउथ पोल पर लैंड का वाटर से रेशियो क्या होगा? यहां पर आपको अब समझना, यहां पर अब आपको समझना है। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सभी लोग, ध्यान से सुनो सभी लोग। ध्यान से सुनो सभी लोग। मेरे भाई, टोटल अर्थ कितनी हो गई यहां पर? ये टोटल अर्थ कितने भाग में हो गई? 3 भाग में। और नॉर्थ पोल यहां पर कितने भाग में हो रहा है? 5 भाग में। क्या ऐसा संभव है कि अर्थ 3 भाग में हो गई और नॉर्थ पोल हो गया 5 भाग में? आप बताओ मुझे, ऐसा संभव है क्या? बोलो। पूरी अर्थ 3 भाग में और नॉर्थ पोल 5 भाग में। आप कहोगे नहीं सर, ये बैलेंस नहीं है। अर्थ क्या होनी चाहिए इसकी? बोलो, डबल होनी चाहिए। किसी भी एक पोल की क्या होनी चाहिए? डबल होनी चाहिए। सभी बात समझ रहे हैं?
हेमीस्फेयर की डबल होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं मेरे भाई? हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, वो सही कह रहा है ना, किसी भी हर चीज को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम लोग आपस में ना एक दूसरे से ज्यादा लड़ाई मत किया करो, यहां पर ध्यान दो, जो मैं समझा रहा हूं उस पर फोकस करो, ठीक है। चलिए, तो अर्थ डबल होनी चाहिए किसी भी एक पोल की, क्योंकि अर्थ दो भाग में बटी है, नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ और साउथ दो भाग में है, बार बार पोल निकल रहा है, समझ जाना तुम, है ना। तो ये कितना हो गया आपका डबल, कोई भी अर्थ जो है किसी भी एक हेमिस्फेयर की डबल होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा यहां पर समझिएगा सभी साथी, तो मेरे भाई यहां पर इसको हमें बैलेंस करना है, इसको 2:1 का रेशियो करना है हमें। कैसे करते हैं, ध्यान से सुनो। पहले तो इनको इक्वल करते हैं, ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूं। पहले तो इधर इस ऊपर वाले में 5 से गुणा हो जाएगी, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगी 5 से, और नीचे वाले में 3 से, तो ये 15-15 हो गया। क्या हो गया, 15-15 बराबर हो जाएगा। अगर हमने इन दोनों की 5, देखो मैं करके भी दिखा दूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 5 दूनी 10 हो गया, सॉरी। तो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया बराबर। लेकिन मुझे ऊपर वाले को डबल रखना है, क्या करना है, डबल। तो ऊपर को 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर बेसिकली हमें 10 से गुणा करनी है, हमें ऊपर डबल करना है, तो 2 से और करेंगे। अब बार बार ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट एक बार में 10 से गुणा इसकी भी कर दो, है ना। तो मैं दोबारा लिख रहा हूं, 10 से मल्टीप्लाई इसकी, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो देखो ये हो गई 30 भाग में और ये हो गई 15 भाग में, हो गया 2:1 का रेशियो जो हमें चाहिए था। अब साउथ पोल में निकाल लो, 10 में से 6 गया 4, 20 में से 9 गया 11। ये है इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका, सबसे सिंपल तरीका, लेकिन पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी तभी आंसर आएगा। ये हमारे टॉपर्स बहुत बढ़िया। चलिए, क्लियर सभी को, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सिक्कों पर आधारित प्रश्न, सिक्कों पर आधारित प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहां बोला गया है एक बैग में 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में 300 सिक्के हैं। ये सिक्कों की क्या दिया है, संख्या, बोलो, ये सिक्कों की क्या दिया है, संख्या। और 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है सिक्कों की, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 300। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने, 300। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो जो दिया है, इनकी संख्या का अनुपात जो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स, इसका रेशियो जो दिया है वो दिया है 4, 6, 5। यहां पर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हैं और उन्हीं का ही रेशियो दिया है। पूछ रहा है 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। भाई बहुत ही सिंपल है, ये 4, 6, 5, 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 भाग की वैल्यू पूछ रहा है। टोटल संख्या हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, 6, 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 300 है। अरे 15 यूनिट, टोटल संख्या कितनी दी है, 300, 1 भाग बराबर 20। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 भाग, यानी 100 आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सेकंडों में बच्चों ने कर भी दिया। समझ में आई बात यहां तक, 20 चौक 80। बेटा आचल, ये क्या कर दिया तुमने, इसको अनर्थ भी बोलते हैं। 80 आएंगे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या, 1 भाग की वैल्यू 20, तो 4 भाग की वैल्यू 80। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 80,
₹2 के सिक्कों की संख्या आएगी 120। हमसे पूछा है ₹1 के सिक्कों की संख्या, तो ₹1 के सिक्के कितने हैं? 100। 80 आएगी किसकी? ₹5 के सिक्कों की संख्या, 4 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, आज का लेवल अच्छा था ना क्वेश्चंस का, तो आज आपको चीजें दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी घर पे, है ना। चलिए आइए ध्यान से देखिए सभी लोग। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्कों के रूप में 4100 रुपए है और इनकी संख्या का अनुपात ये है। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या क्या होगी? इस बार टोटल कॉस्ट दे रखी है, बैग की कीमत 4100 रुपए, और जो ये रेशियो दे रखा है वो नंबर ऑफ कॉइन्स का दे रखा है, रेशियो नंबर ऑफ कॉइन्स का है। अच्छा, अगर ये कह दे तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या समान है, तो रेशियो 1-1-1 का अपनी तरफ से मान लेना है। कभी तुमको रेशियो तो दिया ही नहीं है, संख्या समान है तो रेशियो 1-1-1 का मान लेते हैं। ठीक है मेरे भाई। नंबर ऑफ कॉइन्स, तो यहां पर इस बार कॉस्ट दे रखी है लेकिन रेशियो दे रखा है कॉइन्स की संख्या का। तो जो चीज टोटल आपके पास हो, रेशियो भी उसी का होना चाहिए, तभी इसको इस रेशियो में बांट सकते हैं। अगर संख्या है तो संख्या का ही रेशियो पता होना चाहिए, जो पिछले क्वेश्चन में दिया था। पता चला यहां पर कॉस्ट दे रखी है और तुमने संख्या के रेशियो में बांट दिया इसको, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टोटल संख्या नहीं दे रखी। ठीक है, क्योंकि संख्या नहीं दे रखी टोटल। आइए जरा मेरी बात को सभी लोग समझिएगा ध्यान से। टोटल क्या नहीं दे रखी? संख्या नहीं दे रखी। इतनी बात सबको क्लियर है? तो दोस्तों यहां पर ये जो रेशियो है वो किसका है? ₹5, ₹2 और ₹1 के सिक्कों की संख्या का। कॉइन वैल्यू दे रखी है, ये कॉइन वैल्यू, सिक्कों के प्रकार है ये, ₹5, ₹2 और ₹1। अब हमें रेशियो निकालना है कॉस्ट का, क्योंकि हमारे पास टोटल क्या है? कॉस्ट है, तो रेशियो भी कॉस्ट का ही पता होना चाहिए। जो चीज टोटल है रेशियो भी उसी का पता होना चाहिए। ठीक है, तो रेशियो किसका हमें पता होना चाहिए? कॉस्ट का। क्यों? क्योंकि टोटल में हमारे पास क्या है? कॉस्ट है। बात समझ में आ रही है आपके? तो मेरे भाई यहां पर अब ध्यान से सुनो, अब समझने वाली बात अब स्टार्ट होती है। अगर मैं तुम्हें ₹5 के 4 सिक्के दे दूं, ₹5 के 4 कॉइन्स दे दूं, तो तुम पे कितने रुपए हो जाएंगे? बोलो, तुम खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, तुम ही बताओगे। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अगर मैं तुम्हें ₹5 के 4 कॉइन दे दूं तो तुम पे कितने सिक्के हो जाएंगे? कितने रुपए हो जाएंगे? 20 रुपए। अगर मैं तुम्हें ₹2 के 6 कॉइन दे दूं तो तुम पे कितने रुपए हो जाएंगे? 12 रुपए। अगर मैं तुम्हें ₹1 के 9 कॉइन दे दूं तो तुम पे कितने रुपए हो जाएंगे? 9 रुपए। ठीक है, 9 रुपए। तो बेटा ये जो आया यहां पर, ये रेशियो आ गया आपका किसका? कॉस्ट का। और इसको काटते नहीं है कभी, अगर इनमें कुछ कॉमन हो तो काटना नहीं है, ध्यान रखना इन बात का। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों टोटल कॉस्ट हम बेसिकली, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, कॉस्ट का रेशियो निकालने के लिए कॉइन वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉइन वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ कॉइन से। ये भी याद रख सकते हो, रटना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर दो सीधे। तो यहां पर ये टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 41 यूनिट, और 41 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 4100 रुपए दी है। 1 यूनिट की वैल्यू 100। किसकी संख्या पूछी है मेरे दोस्तों? ₹2 के सिक्कों की संख्या। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या कितनी है? ₹2 के सिक्कों की संख्या है 6 यूनिट। कितनी है? 6 यूनिट। तो ₹2 के सिक्कों की संख्या 6 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 600। ₹2 के सिक्कों की संख्या क्या पूछिए? संख्या। अगर अब आप कहोगे सर आपने इस रेशियो में क्यों 12 से गुणा क्यों नहीं की, है ना, 1200 आना चाहिए था सर। बेटा ध्यान से सुनो, हमने टोटल संख्या निकालनी है, संख्या।
तो ये इसलिए 6 यूनिट की वैल्यू हमने निकाली। बात समझ में आ रही है? इसलिए 6 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 6 यूनिट। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 900 हो जाती, 5 रुपए के सिक्कों की संख्या 400 हो जाती। जिसकी समझ में नहीं आया भाई, इससे ज्यादा और मेरे बस की नहीं है समझाने की, है ना। आई होप मोस्टली लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से देखो, समझो, ध्यान से देखो सभी लोग। ध्यान से देखो सभी लोग। 40 नहीं कुछ नहीं। ध्यान से देखिए सभी लोग। एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 4 4 के रेशियो में है। नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दे रखा है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स का। अरे यार, सिक्कों की संख्या का अनुपात है, कॉइन्स का रेशियो है, संख्या का नंबर ऑफ लिख देता हूं। कॉस्ट का रेशियो आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। कैसे? देखो, टोटल कॉस्ट दी है ना 200 रुपए, बैग की कीमत दे रखी है, इसलिए कॉस्ट का ही रेशियो निकालना। अगर मैं तुम्हें 1 रुपए का एक सिक्का दे दूं तो तुम पे कितने रुपए हो जाएंगे? 1 रुपए। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के दे दूं तो तुम पे 200 पैसे हो जाएंगे। अगर मैं 25 पैसे के 4 सिक्के दे दूं तो तुम पे कितने हो जाएंगे? 100 पैसे। 100 पैसे, ये पैसे हैं, ये रुपए हैं। बात समझ में आई इतनी? लेकिन हम इनको या तो रुपए 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 में लिखते हैं या पैसे 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 में लिखते हैं। तो हम एक काम करते हैं मेरे भाई, इसको 100 से भाग देकर पैसे को रुपए में बदल देते हैं। 200 पैसे मतलब 200 पैसे मतलब 2 रुपए, 100 पैसे मतलब 1 रुपया। तो हम इसको जो है रुपए में लिखते हैं। कॉस्ट जो है, ये जो कीमत है, इसको हम लिखते हैं किसमें? इन रुपीज। या तो रुपीज में लिखो या फिर किस में लिखो? पैसे 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 में लिखो। या तो इसे भी 100 बना लो, 1 रुपए में 100 पैसे, ये पैसे में, ये पैसे में। हमने रुपए में इसलिए भी चेंज किया, टोटल ये भी रुपए में दे रखा था टोटल, तो इसलिए मैंने रुपए में चेंज करना ज्यादा अच्छा समझा। अरे यार, तुम ये खुद भी सोच सकते हो, ऐसे रटने की जरूरत नहीं है। अगर 1 रुपए का 1 कॉइन तो 1 रुपए, 50 पैसे के 4 कॉइन तो 2 रुपए, 25 पैसे के 4 कॉइन तो 1 रुपए। ये ऐसे कर लो, 25 चौका 100 पैसे, 100 पैसे मतलब 100 से भाग दे दो। या तो इनको 100 से भाग दे दोगे तो भी रुपए में चेंज हो जाएंगे, 100 से भाग दे दोगे ना रुपए में बदलने के लिए, तो भी। इतनी बात तो मुझे लग रहा है सबकी समझ में आ गई होगी, अब ज्यादा इस पे हम फोकस नहीं करते हैं। तो यह आएगा 2 और 1 3 और 1 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू टोटल दे रखी है 200, 1 भाग बराबर 50। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ऊपर से देखो, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट। जो 4 यूनिट की वैल्यू यानी वही आंसर है, 200 ही आंसर। 4 यूनिट की वैल्यू, फिर से आप 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 4 गुणा 50 यानी 200 ही आएगा। 4 यूनिट की वैल्यू जो है वही आंसर है, क्योंकि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 भाग में ही है, तो 200 ही आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने सही भी किया है, बहुत बढ़िया। चलिए इसको कीजिए सभी लोग। सभी ने सही आंसर दिया है, मोस्टली ने। धीरे धीरे आएगा समझ में, ऐसी बात नहीं है। पहली बार दिक्कत आएगी, लेकिन उन दिक्कतों से ही आगे बढ़ना है आपको, है ना। दूसरे से आगे निकलना है तो भाई दिक्कत तो आपको झेलनी पड़ेंगी। उसने भी दिक्कतें झेली हैं तभी वो आज आगे बढ़ा है। ठीक है, टाइम लगेगा 10-15 मिनट। आइए जरा ध्यान से समझिए सभी लोग।
एक बक्से में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं 4, 3, 8 के अनुपात में। ठीक है, संख्या कॉस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, अगेन किसका रेशियो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया है। कॉस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, कॉस्ट का रेशियो कितना हो जाएगा, 1 रुपए के 4 सिक्के 4 रुपए, 50 पैसे के 3 सिक्के 150 पैसे यानी 1.5 रुपए, 25 पैसे के 8 सिक्के 200 पैसे यानी 2 रुपए। इस बात में किसी को कोई दिक्कत, मैंने रुपए में डायरेक्ट लिख दिया इस बार, 100 से बाद में भाग नहीं देके मन में कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में किसी को? अगर हम देखें यहां पर टोटल कॉस्ट हमारे अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 4 और 1 5 और 2 7.5 यूनिट, 7.5 यूनिट। 7.5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट कितनी है, 7.5 यूनिट, जबकि क्वेश्चन ने टोटल कॉस्ट 150 है। तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 150 को 7.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, 20। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 20, तो 4 यूनिट बराबर 80 आंसर आ जाए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 यूनिट यानी 80। समझ में आ गई बात? रेशियो डेसिमल में नहीं होगा सर, आप ही ने तो कहा था मेरे भाई। यहां पर आप इसको क्या नाम है, ये जो है ना रेशियो डेसिमल में नहीं होता है, मतलब उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे अब ये है, ये सुनिए, तो रेशियो डेसिमल में नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 संख्याओं का अनुपात ये रहेगा, अनुपात तो यही रहेगा। लेकिन आप इसको क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई तीनों में कर लो, 2 से मल्टीप्लाई तीनों में कर लो, 8 3 4, अभी भी रेशियो यही रहेगा। वो तो क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम ऐसा करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वो तो क्वेश्चन रेशियो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसको उसमें लिखते हैं फाइनल आंसर। कहता नहीं है इसको सरल करो, होता तो रेशियो उसमें ही है जो दिया होता है, होगा तो वही, लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं तो उसको हम लोग पॉइंट से हटा देते हैं। ये है 150 रुपए है और 600 आंसर आ रहा है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 600 कैसे हो जाएगी मेरे भाई, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 600 हो जाएगी तो 600 रुपए हो जाएंगे। यहां तो टोटल कॉस्ट ही, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा सा तो इसमें लॉजिक भी लगा लिया करो, है ना। तो यहां पर लॉजिक भी लगा लिया करो थोड़ा बहुत। दोस्तों आपको एक चीज और प्रोपोर्शनल में वो रह गया था अपना, बेसिक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 4, 8 और 10 का प्रथमानुपाती क्या होगा, 4, 8 और एक मान इसको 3 ले लेते हैं, का प्रथमानुपाती क्या होगा, फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथमानुपाती। मैं ये समझा देता हूं, ये स्टार्टिंग का रह गया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथमानुपाती क्या होगा, फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा, 4, 8, 3 का फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, पैसे में करके भी बना लो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। करके दिखाऊं क्या पैसे में, तो इसको आपको पैसे में लिखना पड़ेगा बस, 15,000 पैसे, रुपए को भी पैसे में बदलना पड़ेगा, बात तो वही आ जाएगी। कर सकते हो आप, एक बार एक्सपेरिमेंट खुद करके देखो। इसको पैसे में 400 पैसे, 150 पैसे, 200 पैसे, टोटल हो जाएंगे 750 पैसे की वैल्यू 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू तब भी वही आएगी 20। करके देख लेना। देखो फर्स्ट प्रपोर्शन, प्रथमानुपाती का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं मेरे भाई। ऐसी पहली संख्या क्या होगी जिससे पहली 2 संख्याओं का रेशियो बाद वाली 2 संख्याओं के रेशियो के समान हो जाए।
फर्स्ट प्रपोर्शन का मतलब ये, फर्स्ट प्रपोर्शन का मतलब क्या है, जिससे पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के रेशियो के समान हो जाए। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो मेरे दोस्तों इसको आप x/4 इक्वल टू 8/3 भी लिख सकते हो, है ना? इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। यार मैंने ये 3 गलत लिख दिया, इसकी जगह यहां पर ये कटेगा नहीं, इसकी जगह यहां पर आप इसको लिख लो 6, इसकी जगह 6 लिख लो, कटेगा नहीं वरना वो 6 लिख लो, पॉइंट में आ रहा है वरना, ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, 6 लिख लो। अब ठीक है, अभी ठीक है, वो पॉइंट में आएगा वरना। ठीक है, तो पहली संख्या क्या होगी, जिससे पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के रेशियो के समान हो जाए। तो रेशियो को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 4 उधर चला जाएगा, x बराबर 6 चौक 24/6, तो यह आ जाएगा कितना, 4 ही आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, 8 चौक 32 आएगा ना, अभी भी पॉइंट में ही आ रहा है, अभी भी पॉइंट में ही आ रहा है। तो यहां पर ये आएगा आपका, इसको आप लिखो, कितना लिख लो इसको, 4 8 16 लिख लो, 16, 4 8 16, अभी ठीक है, 4 8 16, 4 8 16, अब पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है, 4 8 16 लिख लो। ठीक है, तो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली के बराबर दोनों के, तो ये हो जाएगा कितना, 4 इधर चला जाएगा, 32/16 यानी 2, कितना आएगा, x की वैल्यू 2। इसकी एक सिंपल सी फॉर्मूला भी होता है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपको ए बी सी का फर्स्ट प्रपोर्शन निकालना है, तो इसका फर्स्ट प्रपोर्शन होता है सीधा सीधा AB/C, ये फॉर्मूला भी होता है ना? फॉर्मूला बना कैसे है वो भी आप कर सकते हो। ABC का फर्स्ट प्रपोर्शन अगर मैं x मान लूं, ABC का फर्स्ट प्रपोर्शन अगर x मान लूं, तो पहली दो संख्याओं का अनुपात बाद वाली दो के अनुपात के, तो ये x/A बराबर B/C, तो ये a इधर चला जाएगा, x बराबर AB/C, ये ऐसे बना। तो फॉर्मूला ही आपको याद रखना है, फॉर्मूले से जल्दी हो जाती हैं चीजें, है ना? तो AB/C फर्स्ट प्रपोर्शन क्या हो गया, AB/C। ध्यान रखिएगा प्रथमानुपाती क्या होता है, AB/C। तो आप जैसे ये डायरेक्ट A है, ये B है, ये C है, तो फर्स्ट प्रपोर्शन पूछा है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, AB/C। ठीक है, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 2 आंसर डायरेक्ट आप कर सकते हो फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला इसलिए आपको आना चाहिए। आगे देखिए सभी लोग, जैसे मैं कहूं 6 5 और 6 5 और 12, 6 5 12 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, हिंदी में बोलते हैं चतुर्थानुपाती। फोर्थ प्रपोर्शन जो भी पूछा हो उसकी जगह x लिख दिया करो, फोर्थ प्रपोर्शन जो भी पूछा है उसकी जगह x लिख दिया करो अगर बेसिक से कर रहे हो। तो जैसे चौथा पूछा है तो चौथे की जगह x लिख दो। ठीक है, तो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो के बराबर, तो ये आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12 और x बराबर 10। फोर्थ प्रपोर्शन कितना हो गया, 10। फॉर्मूला कैसे बनेगा, ABC का फोर्थ प्रपोर्शन अगर आपने x माना है तो A/B बराबर C/x, तो x बराबर BC/A। तो फोर्थ प्रपोर्शन का ये फॉर्मूला भी होता है, फोर्थ प्रपोर्शन बराबर BC/A। तो फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन था AB/C, फोर्थ प्रपोर्शन BC/A। जैसे अगर मैं यहां पर ये लिखूं आपका, जैसे यहां पर अगर मैं लिखूं कि 6 5 12 का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा, तो ये A है, ये B है, ये C है, तो फोर्थ प्रपोर्शन हो जाएगा डायरेक्ट BC/A, यानी 5 × 12/6।
6 दूनी 12, 5 दूनी 10। डायरेक्ट आपका फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, सीधा सीधा फॉर्मूला। ठीक है, दो और होते हैं, इनको भी ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे अगर मैं कहूं कि 6 और 18 का थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा? तृतीयानुपाती। क्या बोलते हैं? तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती। तो दो में कैसे करेंगे? तो तीसरा पूछा है तो तीसरे की जगह एक्स लिख लो। इसका मतलब पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के रेशियो के समान है, ऐसी तीसरी संख्या क्या होगी? तो पहली दो का अनुपात बाद वाली दो के अनुपात के बराबर हो, ऐसी तीसरी संख्या क्या होगी? 6 कम 6, 6 तियां 18, 18 तियां 54, 54। तो थर्ड प्रपोर्शन क्या आएगा? 54। फॉर्मूले की बात करें तो थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी स्क्वायर अपॉन ए, ये ए है ये बी है, तो थर्ड प्रपोर्शन हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। 6 तियां 18, 18 तियां 54। तो ये बी स्क्वायर अपॉन ए थर्ड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, जो भी पूछा हो उसकी जगह आपको एक्स लिख देना है। अगर फॉर्मूले भी नहीं याद है तो, फॉर्मूले नहीं याद है, जो पूछा है उसकी जगह एक्स लिख दो, है ना। 3 में ऐसे करना है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं 8 18 का मध्यानुपाती, ये थर्ड और ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है, मध्यानुपाती। अब जैसे सर ये है, मान लिया इसमें तीसरा पूछ ले, इसमें तीसरा पूछ ले, तो इनको तीसरा पूछे तो तीसरे की जगह एक्स लिख दो। जब 3 दियो तीसरा पूछे तो ऐसे कर दो, 3/6 बराबर x बटे 12, यानी 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये इसमें 3 में तीसरा ऐसे निकाल लेंगे, जो भी पूछे उसकी जगह x लिख देना है। ठीक है बच्चों, मध्यानुपाती ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन, मध्यानुपाती। मेरे भाई बीच वाली संख्या क्या होगी? जिससे पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो संख्याओं के रेशियो के समान हो जाए। ठीक है सर, आप बच्चे लगते हो देखने में। हाँ, मैं अभी 18 साल का ही हुआ हूं, अभी पहली बार मैंने बोर्ड दिया है। आओ जरा ध्यान से देखो, ऐसी बीच वाली संख्या क्या होगी? बेटा प्रिंस कहां से समझ में आएगा है? अभी तुमने ही कमेंट किया था ना थोड़ी देर पहले, आज की क्लास तो ऊपर से गई है मेरे, तुम्हारा ध्यान तो कुछ और ही करने में है, कमेंट करने में। आओ जरा ध्यान से देखो, ऐसी बीच वाली संख्या क्या होगी जिससे पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो भाई 8/x इक्वल टू x अपॉन 18, क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर बराबर 8 मल्टीप्लाई 18, यानी स्क्वायर इधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है इन पे। 144 का स्क्वायर रूट 12, 12 क्या आ गया? 12, 12। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, क्या आ जाएगा? x की वैल्यू 12। ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। तो मीन प्रपोर्शन हो गया 12। इसको मेरे भाई ध्यान से सुनो, फॉर्मूला होता है a, b का मीन प्रपोर्शन का अंडरवुड ab। मीन प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है अंडरवुड ab, अंडरवुड a इंटू बी। तो डायरेक्ट आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को ऐसे, 18 8 144 का स्क्वायर रूट 12 आंसर, अंडरवुड ab। अब ये सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लो, जो भी लिखवाए हैं, जो भी लिखवाए हैं। ABC का फर्स्ट प्रपोर्शन जो भी लिखवाए हैं उनको रिवाइज कर लो। ठीक है, मुझे पता है तुम लोगों के अभी दिमाग में बातें चल रही होंगी, सर टाइम हो गया, टाइम हो गया, तो रिवीजन कर लेते हैं। ABC का फर्स्ट प्रपोर्शन क्या होता है? बताओ कमेंट में, अभी बताया था
ए कॉमा बी कॉमा सी का फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, जल्दी से बताओ सभी लोग। ए कॉमा बी का मीन प्रपोर्शन क्या होता है, एमपी। ए कॉमा बी का थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, सभी लोग बताइए कमेंट में। फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बताओ भाई। बी, ए कॉमा बी का फर्स्ट प्रपोर्शन ए बी अपॉन सी। ए कॉमा बी कॉमा सी का फोर्थ प्रपोर्शन बी सी अपॉन ए। ए कॉमा बी का मीन प्रपोर्शन अंडर रूट ए इंटू बी। ए कॉमा बी का थर्ड प्रपोर्शन बी स्क्वायर अपॉन ए। ये सिंपल सी चीजें हैं, आनी चाहिए। और आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। चलिए, तो भैया यही कह रहे थे सर आज पोल दिखाओ, क्योंकि मुझे लग रहा है इनको पता था कि आज मैं पहले नंबर पे आऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये टॉपर्स हैं जिन्होंने सबसे सटीक और फास्ट आंसर दिए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।